श्रद्धा कपूर का नाम फिर से एक बड़े कंट्रोवर्सी के बीच आ गया है। और इस बार गॉसिप नहीं बल्कि एक रियल नारकोटिक्स प्रोब जिसमें दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट का एंगल तक निकल कर आ रहा है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक नेटवर्क एक्सपोज किया है जो अलेजेडली मेफेड्रोन सप्लाई करता था, इंडिया और दुबई दोनों जगह से ऑपरेट होता था। रिमांड कॉपी में जो सबसे शॉकिंग नाम लिखा था वो था श्रद्धा कपूर। डॉक्यूमेंट्स में क्लेम है कि अक्यूज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए ड्रग पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था और इन्वेस्टिगेशन में श्रद्धा और उनके ब्रदर सिद्धांत कपूर का नाम भी सरफेस हुआ। इवन सिद्धांत कपूर को 2022 में बेंगलुरु पुलिस ने रेव पार्टी में रिपोर्टेडली टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डिटेन भी किया था। यानी कंट्रोवर्सी का स्मोक हमेशा से सराउंडिंग हाई करता रहा है कपूर सिबलिंग्स को। ये सब सुनके लोग तुरंत 2020 का सुशांत सिंह राजपूत केस याद करने लगे जब एनसीबी ने श्रद्धा को समन किया था आफ्टर सम व्हाट्सएप चैट्स अलेजेडली डिस्कसिंग वीड प्रोक्यूरमेंट एंड सीबीडी ऑयल सर्फेस्ड। उस टाइम श्रद्धा ने एनसीबी को बोला था कि सुशांत सिर्फ सिगरेट्स पीता था, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट सामने आई थी उनका फ्लेवर कुछ और ही था। तो पब्लिक के लिए डेजा वू मोमेंट है, बिकॉज अब एक बार फिर ड्रग एलिगेशंस, सेलिब्रिटीज, फॉरेन लिंक्स और श्रद्धा का नाम एक हाई पैराग्राफ में आ रहा है। अब ये क्लेम सही या गलत वो तो कोर्ट हाई डिसाइड करेगी, बट नैरेटिव डैमेज वो ऑलरेडी हो चुका है। पर ये सब सिर्फ एक हिस्सा है श्रद्धा कपूर की स्टोरी का, क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया में कोई भी उतना इनोसेंट नहीं होता जितना वो दिखता है। श्रद्धा कपूर को जब ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया तो लोगों को लगता था मिश्ती सी स्वीट गर्ल, सॉफ्ट वॉइस, अप्रोचेबल वाइब, शी वॉज द कंफर्टिंग गर्ल नेक्स्ट डोर। बट बॉलीवुड में एक डेकेड सर्वाइव करना विदाउट बिग बैनर प्रोटेक्शन, दैट्स नॉट लक, दैट्स स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था उसका पेपरैट्सी बैन स्कैंडल। बहुत लोग भूल चुके हैं, बट ईयर्स अगो पेपरैट्सी लिटरली हेटेड श्रद्धा। रिपोर्ट्स थी कि वो कैमराज इग्नोर करती थी, पेपरैट्सी को बुरा ट्रीट करती थी, कभी मुड़ के भी नहीं देखती थी। इतना कंसिस्टेंट कोल्ड बिहेवियर हुआ कि इंडियन पेपरैट्सी ने साइलेंटली बैन कर दिया श्रद्धा को क्लिक नहीं करना। बॉलीवुड में ये रेयर होता है, यूजुअली रूट स्टार भी क्लिक हो जाते हैं बिकॉज फोटोज सेल, बट श्रद्धा क्रॉस दैट लाइन। फिर एक दिन पर्सनैलिटी कंप्लीटली रीसेट। सडनली शी इज वार्म, फ्रेंडली, बबली, स्माइलिंग इन एवरी फ्रेम, इंटरैक्टिंग लाइक एन एंजल। यह ऑर्गेनिक बिहेवियर चेंज नहीं था, ये था टेक्स्ट बुक पीआर इमेज रिबूट आफ्टर मेजर बैकलैश। और जब पीआर की बात हो रही है तो श्रद्धा के करियर का हर मेजर टर्निंग पॉइंट पीआर से हाई शेप हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उसका फरहान अख्तर चैप्टर रॉक ऑन 2 के टाइम रूमर्स इतने स्ट्रांग हो गए थे कि श्रद्धा अलेजेडली फरहान के बांद्रा हाउस में जाकर रहना चाह रही थी जब फरहान वाज स्टिल मैरिड। यह इंसिडेंट ने उसकी इनोसेंट गर्ल इमेज में फर्स्ट बिग क्रैक क्रिएट किया। उसके बाद रणबीर कपूर के साथ तू झूठी मैं मक्कार के शूट के टाइम अफेयर रूमर्स भी थे, वो भी पीआर ने इंस्टेंटली किल कर दिया। बट वेयर देयर साइलेंस, पीपल क्रिएट देयर ओन आंसर्स। फिर आया 2020 का एनसीबी ड्रग प्रोब जहां दीपिका, सारा, रकुल के साथ श्रद्धा का नाम भी समन लिस्ट में था। उस टाइम भी व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए जिसमें रिपोर्टेडली ड्रग्स की कोडिंग लैंग्वेज डिस्कस हो रही थी। तो आज अगर 2025 में दोबारा ड्रग कंट्रोवर्सी आ रही है तो लोग शॉक नहीं, पैटर्न देख रहे हैं। और अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट लेयर पर, स्ट्रीट 2 पीआर हाईजैक कंट्रोवर्सी। जब मूवी हिट हुई, इनसाइडर्स ने बोला कि श्रद्धा की पीआर ने क्रेडिट सिस्टम हाईजैक कर दिया। राजकुमार राव और बाकी कास्ट का स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा था, पर स्पॉटलाइट श्रद्धा पर। न्यूट्रल ऑडियंस ट्वीट्स भी आए कि पीआर पुश ज्यादा, परफॉर्मेंस कम। तो जब हम सब पीसेस एक साथ रखते हैं, ड्रग एलिगेशंस ओल्ड और न्यू, ब्रदर्स रेव पार्टी केस, फरहान रूमर्स, पैप बैन ड्रामा, पर्सनैलिटी स्विच, रणबीर रूमर, पीआर ओवरड्राइव, स्ट्रीट क्रेडिट मैनिपुलेशन, एक बात क्लियर हो जाती है, श्रद्धा कपूर वो सिंपल स्वीट कपकेक पर्सनैलिटी नहीं है जो इंस्टाग्राम रील्स में दिखती है। वो काफी ज्यादा कैलकुलेटेड, अडेप्टेबल और परफेक्टली अवेयर है कि बॉलीवुड का गेम कैसे खेलना है, बिना ये दिखाए कि वो एक्चुअली गेम खेल रही है। इसीलिए कुछ लोग यूज शेडी कपूर बोलते हैं, नॉट बिकॉज शी इज इविल बट बिकॉज शी इज लेयर्ड, सॉफ्ट ऑन द आउटसाइड, स्ट्रैटेजिक ऑन द इनसाइड। बॉलीवुड इज अ डार्क प्लेस, यहाँ सबके सीक्रेट्स होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कौन एक्सपोज होता है और कौन नहीं। अब मैं ये नहीं कह रही कि श्रद्धा गिल्टी है, अंटिल प्रूवन शी इज नॉट, बट पब्लिक परसेप्शन वो फैक्ट से नहीं हेडलाइंस से बनती है।
और हेडलाइंस में श्रद्धा का नाम बार बार आ रहा है। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक डीपर पैटर्न? आप बताओ, श्रद्धा कपूर स्वीट या शेडी, इनोसेंट या इंडस्ट्री स्मार्ट, क्यूट या कैलकुलेटेड? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द कॉफ़ी बज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।